हेलो नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है RVSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, इंग्लिश की सीरीज का ये चौथा वीडियो है और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा में जो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है उस पूरे 6 नंबर को जो है हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। यह वीडियो चौथा और 5वें वीडियो में हम पूरे 6 नंबर कवर कर लेंगे। इस साल रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा के ऊपर आने वाले जितने भी पैराग्राफ होंगे मोस्ट पैराग्राफ को जो है हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना कुछ देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपका टॉपिक है कार पुलिंग। अब ये कार पुलिंग जो है ना बहुत ही फेमस टॉपिक है। ठीक है, अब कार पुलिंग जो है ना सबसे फर्स्ट टाइम जब सड़क सुरक्षा हमारे सिलेबस से जुड़ी थी तो सबसे पहले कार पुलिंग आपका टॉपिक जो है वो आया था। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और जो है ना ये पिछले साल वैसे तो आया हुआ है लेकिन फिर भी जो है ना इसको पढ़ लेते क्योंकि इसके जो है हर साल ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि इस साल जो है आपको सड़क सुरक्षा के 3 पैराग्राफ पूछे जाएंगे और उन 3 पैराग्राफों में से कोई भी एक पैराग्राफ आपको करना है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनते हैं कि कार पुलिंग जो है वो इस साल आ सकता है। ठीक है, ये तो जो है बात हो गई कार पुलिंग की। अब जो है ना कार पुलिंग को देखो सिंपली भाषा में हम पहले तो समझते हैं कि होता क्या है। देखिए जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है और आपके दोस्त के पास भी गाड़ी है और आपका तीसरा दोस्त है, तो मतलब आप तीन दोस्त, तो तीनों के पास एक एक गाड़ी है। ठीक है, अब जो है ना आप जाते हो ऑफिस। ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आपके दोस्त के दूसरे दोस्त के पास भी गाड़ी है, तीसरे दोस्त के पास भी गाड़ी है। लेकिन देखिए जब आप भी अपनी गाड़ी से जाओगे, आपका दोस्त भी अपनी गाड़ी से जाएगा और आपका तीसरा दोस्त भी अपनी गाड़ी से जाएगा, तो तीनों अलग अलग गाड़ियों से जाओगे और तीनों एक ही जगह जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा ना, सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ क्या होगा, 3 गाड़ियाँ होगी तो 3 गाड़ियों से रोड पर जो है भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यदि आप उसके बदले तीनों जो है एक ही गाड़ी में किसी एक की गाड़ी में चले जाओ तो होगा क्या, देखिए उतने ही पेट्रोल में आप तीनों वहां पर जा रहे हो, पहली बात तो ये है। और 3 के बदले सड़क पे एक ही गाड़ी होगी, इसका मतलब सड़क पे भीड़ भाड़ भी कम होगी। ठीक है, तो जो है ना एक ही गाड़ी को बहुत सारे लोगों के मध्य जो है वो लोगों के बीच में शेयर करना जो है ना वही क्या कहलाता है, कार पूलिंग। ठीक है ना, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आपके टैक्सी ड्राइवर होते हैं सिटियों में क्या होता है कि एक जना के लिए एक ही कार होती है, लेकिन ज़्यादातर ये गाँव में होता है कि जो टैक्सी वाले होते हैं ना वो जो है ना गाड़ी जब भर जाती है तभी चलते हैं, एक एक इंडिविजुअल को लेकर नहीं जाते हैं। तो इससे यह प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है, कार पुलिंग। ठीक है, तो इसको जो हम इंग्लिश की भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, when we use a car or vehicle for more persons it is called car pooling। ठीक है ना, जब हमारे कार या किसी साधन को जो है ज़्यादा लोगों के, ज़्यादा आदमियों के बीच में जो है वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो यह कार पुलिंग कहलाती है। इट इज़ बेस्ट वे फॉर एनवायरमेंटल। ठीक है, देखिए यह जो है ना पर्यावरण के लिए जो है वो क्या है, बेस्ट वे है। ठीक है, इट सेव्स फ्यूल कॉस्ट, टोल्स, टैक्स एंड अल्सो रेड्यूस ट्रैफिक। यह जो है ना क्या करता है, देखिए फ्यूल जो ईंधन है उसको बचाएगा। ठीक है, ईंधन के कॉस्ट को बचाएगा। साथ ही साथ देखिए टोल टैक्स होते हैं वहाँ पर, देखिए एक तो 3 गाड़ी जा रही है और एक गाड़ी जा रही है, तो इससे क्या होगा कि इसे टोल टैक्स को भी बचाएगा और साथ ही साथ जो है ना जो ट्रैफिक है, जो भीड़ भाड़ है उसको भी कम करेगा। ठीक है, इट इज़ फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर द मेंबर। ऐसे मेंबर जिनको जो है ना कुछ मतलब उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो वो जो है कार पूलिंग का सहारा लेकर जो है वो इसका लाभ उठा सकता है। मतलब ये फाइनेंशियली आर्थिक रूप से भी मददगार है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अब देखिए दोस्तों, आप तो जो है पहले एक जने जा रहे थे, अब उसी गाड़ी में 4-5 जने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोस्ती बढ़ेगी। तो ये बोला है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट। अब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे और यदि कम भीड़ भाड़ होगी तो एक्सीडेंट भी कम होगी, इसलिए बोला है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट। इट ऑल्सो हेल्प इन रेड्यूसिंग पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन है ना, जो प्रदूषण है उसको भी कम करने में सहायक होता है। We can share a car if more than 1 people have to go same place and use their car alternate days। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही बोला हुआ है कि यदि 1 से 2 जने जो है वो एक ही ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो जो है ना हम एक की गाड़ी ले जाने के बदले जो है वो दोनों पर्सन सिर्फ एक ही गाड़ी में चले जाए। ठीक है, जैसे कि आप ऐसा समझिए कि मैं और आप जो है दोस्त है, ठीक है, या फिर आप एक कॉलेज में जाते हो और आप जो है अपनी कार से जाते हो। ठीक है, तो कार जो है ना
आप यदि दोनों कार से जाओगे तब तो दो मतलब फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होगा। तो आपने क्या किया कि हम दोनों एक ही कार से जाएंगे, एक दिन तेरी कार से एक दिन मेरी कार से। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम चलता है, यही जो यहाँ पर बोला है। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव वे टू सेव फ्यूल एंड टू ग्रो अवर इकोनॉमी। ठीक है, मतलब यह फ्यूल को बचाने और साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसको भी जो है ना यह बढ़ाने में सहायक होता है। थर्स द कार पूलिंग शुड बी मेड कंपल्सरी, इसलिए जो कार पूलिंग है उसको हमारे देश में जो है वो कंपल्सरी कर देना चाहिए। तो यह है कार पूलिंग के ऊपर छोटा सा पैराग्राफ, इसको जो है आप पढ़ लीजिए। अब एक खास बात क्या पता है, देखिए पहले जो है ना आपको स्पीच भी पूछ लेता था सड़क सुरक्षा में और साथ साथ पैराग्राफ भी पूछ लेता था। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं कि स्पीच क्या है, पैराग्राफ क्या है। स्पीच के लिए हमें अलग से याद करना पड़ेगा, पैराग्राफ के लिए हमें अलग से याद करना पड़ेगा। कोई अलग से याद नहीं करना है, आप बस इसको याद कर दीजिए। अब यदि पैराग्राफ बोल रखा है कि पैराग्राफ ये है तब तो आप इसी को सिर्फ इसी को ही लिख लीजिए। और यदि स्पीच बोल रखा है ना तो उसके लिए एक या दो लाइन अलग से लिखनी पड़ती है। वो क्या लाइन है वो जो है मैं आपको अगले वीडियो की स्टार्टिंग में बताऊंगा। ठीक है, पहले आप जो है पैराग्राफ को पढ़ते जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये खास बात भी है कि इस साल जो है ना पैराग्राफ ही आपको मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि इस पे से जो है आपको इस साल पूछे ही नहीं। ठीक है, तो अब जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आज का दूसरा पैराग्राफ है ड्रंकन ड्राइविंग, मतलब शराब पीने के बाद जो है ड्राइविंग करना, ड्रंकन ड्राइविंग। यह क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, इफ अ पर्सन ड्रिंक्स वाइन एंड देन ड्राइव द कार इट इज कॉल्ड ड्रंकन ड्राइविंग। क्या कहलाती है, ड्रंकन ड्राइविंग। मतलब यदि कोई आदमी जो है वो शराब को पीता है और इस शराब को पीने के बाद कार या गाड़ी को चलाता है तो जो है ना ये ड्रंकन ड्राइविंग कहलाता है। ड्रंकन ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग इज वेरी डेंजरस नॉट ओनली फॉर द ड्रंकन ड्राइवर बट ऑल्सो फॉर द अदर रोड यूजर्स। मतलब ये जो शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना है ना ये बहुत ही हानिकारक है, सिर्फ उस ड्राइवर के लिए ही नहीं बल्कि जो रोड पर चलने वाले लोग होते हैं ना, देखिए रोड यूजर, जो रोड पर चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी ये बहुत हानिकारक है। द ड्रंकन ड्राइवर लूजेस इट्स कंट्रोल ओवर द व्हीकल। ठीक है ना, जो शराबी ड्राइवर होता है ना वो अपना कंट्रोल जो है ना, अपना नियंत्रण अपनी बॉडी के ऊपर से खो लेता है और साथ साथ अपने जो व्हीकल है, जो कार वगैरह है उससे भी खो लेता है। हिज हर बॉडी बिकम डल, उसकी बॉडी बिल्कुल डल हो जाती है, बिल्कुल काम करने लायक नहीं होती। हिज हर माइंड बिकम अनेबल टू कंट्रोल हिज बॉडी पार्ट्स, उसका जो दिमाग है ना वो अपने बॉडी के पार्ट, जो बॉडी के अंग है ना, अपने शरीर के अंग, उसको कंट्रोल करने के लायक में रहता ही नहीं। She is unable to have right estimation about other vehicles, उसका जो दिमाग है ना वो दूसरे, अब सामने से ये पीछे से जो आने वाले साधन है जितने भी व्हीकल्स है उनका सही से एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाने में जो है वो एबल नहीं होता है। ठीक है, मतलब अनुमान लगाना पड़ता है कि कोई गाड़ी कितनी दूर से आ रही है और किस साइड है, कैसे है, तो उसमें उसका दिमाग बिल्कुल फेल हो जाता है। दिस सिचुएशन लीड्स टू एक्सीडेंट and this accident leads his her to death and also others। ठीक है ना, मतलब यह स्थिति है ना वो उस ड्राइवर को एक्सीडेंट की तरफ ले जाती है और ये एक्सीडेंट जो है ना वो उस ड्राइवर को मौत और साथ साथ दूसरे लोगों को भी मौत के घाट उतार देती है। ठीक है, So the drivers are appealed not to undertake drunk driving, इसलिए जो ड्राइवर होते हैं उनको अपील की जाती है कि आप जो है ना वो शराब पीकर इस व्हीकल या कार को मत चलाइए। ठीक है, तो यह है आपका ड्रंकन ड्राइविंग। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल जो है कहीं ना कहीं मतलब अल्टरनेटिव ईयर में जो है आपको ये पूछ लेता है, तो इसको भी जो है आपको पढ़ना है। और आपको पता है कि इनकी नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, आप जाकर डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक तो करते ही जाना है। अब आज का जो है तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं जो कि कौन सा है, एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग। अब देखिए एक बात और मैं आपको बीच में बताता हूँ, हम तो जो है अपना सीरीज स्टार्ट कराए हुए, जो आपकी सीरीज है वो चले हुए है। ठीक है, और साथ साथ यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, आपका सामाजिक हो गया, आपका विज्ञानी हो गया या आपका गणित हो गया, किसी में कोई डाउट आता रहता है, कोई टॉपिक आपका बाकी है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड आप कोई भी सवाल या फिर जो आपको कोई समझ में नहीं आया तो वो जो है हमें पूछ सकते हो, क्योंकि यही टाइम है आपके मेहनत करने का। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, बस पढ़ते रहिए और जो है ना
आप जो है बस बने रहिए, ठीक है। When we drive a vehicle under all traffic rules, it is called safe driving। जब हम हमारा व्हीकल, हमारा साधन जो है वो सभी ट्रैफिक के नियमों के अंतर्गत चलाते हैं तो यह सेफ ड्राइविंग कहलाती है। सेफ ड्राइविंग इज अ गारंटी ऑफ आवर लाइफ। ये जो सेफ ड्राइविंग है ना, वो हमारे लाइफ, हमारे जीवन की गारंटी है, मतलब हमें जो है वो नुकसान नहीं पहुंचेगा। वी शुड ऑब्जर्व द स्पीड लिमिट, OBSERV। ऑब्जर्व मतलब हमें जो है वो हमारी स्पीड लिमिट को नोटिस करना चाहिए, हमें ज़्यादा स्पीड से जो है कार नहीं चलानी चाहिए। वी शुड यूज़ इंडिकेटर्स वाइल टर्निंग। हम जब मतलब टर्न करते हैं, मुड़ते हैं, तो हमें मुड़ते समय इंडिकेटर, जो साइड में जो आपके लाइट लगी रहती है उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर्स का जो है यूज़ करना चाहिए। वी शुडंट अप्लाई ब्रेक्स सडनली। सडनली मतलब अचानक से, ठीक है, तो हमें सडनली जो है वो ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, इससे पीछे वाले हमें टक्कर ठोक सकते हैं। साथ साथ सेफ ड्राइव्स सेव्स नॉट ओनली ड्राइवर्स लाइफ बट ऑल्सो अदर्स लाइफ। मतलब जो सेफ ड्राइविंग है ना, वो न सिर्फ ड्राइवर की ज़िंदगी बचाता बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनके भी जीवन की रक्षा करता है। साथ ही साथ देखिए, सेफ ड्राइविंग कैन डिक्रीज द रोड एक्सीडेंट एंड सेव्स मैनी लाइव्स। ठीक है ना, जो आपका सेफ ड्राइविंग है वो जो है ना, जो रोड पे होने वाले रोड एक्सीडेंट है उनको कम कर सकता है और साथ ही साथ जो है ना बहुत से लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। फॉर दिस वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसके लिए जो है हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड स्टॉप एट द ट्रैफिक लाइट। हमें ट्रैफिक लाइट पे रुकना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। वी शुड ड्राइव इन द परमिटेड लेन ओनली। जो परमिटेड लेन होते हैं वहाँ पर भी जो है हमें सिर्फ कार चलानी चाहिए। थर्स द सेफ ड्राइविंग कीप्स अस एंड अदर्स सेफ। ठीक है ना, इसलिए जो सेफ ड्राइविंग है वो हमें और हमारे जो दूसरे अपने हैं उनको भी जो है वो सेफ रखता है। ठीक है, तो यह है हमारा पूरा पैराग्राफ इस सेफ ड्राइविंग के ऊपर। 3 पैराग्राफ है, अगले 3 पैराग्राफ जो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये आज के मोस्ट पैराग्राफ अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आगे है समझ में तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बने रहिए IBSC इंग्लिश क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।